अगर आपको कॉन्वर्स जैसा जूता चाहिए लेकिन कॉन्वर्स इतने पैसे नहीं डालने, तो मैं आज आपको एक जूता दिखाऊंगा रिबॉक की तरफ से, जो उसकी चीप कॉपीज को भी रिप्लेस कर देगा और आपको कॉन्वर्स के इतने पैसे भी डालने नहीं पड़ेंगे। तो कैसा है मंडे, एंड आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। हाइपर कुशन कार्बन 08 का मैंने रिव्यू लास्ट वाला किया था। उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक रिबॉक का जूता आया हुआ है, उसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। और हाइपर कुशन कार्बन 08 रिटर्न चला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ उसका फिटिंग का इशू और क्वालिटी की वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। तो चलो फिलहाल इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये जूता कैसा है। बॉक्स की पैकिंग कुछ इस तरीके से है। ये फ्लिपकार्ट से आया है, आप भरोसा नहीं करोगे कि ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। पहला वाला जो बॉक्स आया था ना, तो उसकी हालत बहुत खस्ता थी, तो फिर मैंने इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए डाला और फिर उसके बाद ये बॉक्स आया है अच्छी पैकिंग में। तो कुछ इस तरीके से ये कोट्स जेन करके इसका जो आर्टिकल नेम है कुछ इस तरीके से है। 2599 इसकी बॉक्स प्राइस है, लेकिन मैंने इसके लिए 970 रुपीज़ पे किए हैं सेल के टाइम पे। 1000 से 1200 रुपये के बीच में ये रहता है और दिसंबर 2025 का मैन्युफैक्चरिंग है। तो कुछ इस तरीके से इसकी बॉक्स की पैकिंग है और फ्लिपकार्ट से पहला बॉक्स अच्छा आया हुआ है मेरा। तो एक बार खोल के देखेंगे। तो ये वाइट कलर में है और ये जूता कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जूता मंगाने का एक रीज़न ऐसा भी है कि जब आप कॉन्वर्स की कॉपी ढूंढते हो तो 700-800 रुपये में वो आती है, तो फिर 200 रुपये और एक्स्ट्रा डाल के आप क्यों ना एक अच्छी कंपनी जो बनाती है रिबॉक, उसका ही जूता मंगा लीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ वो सब जूतों में ना सोल का थोड़ा सा इशू आता है, बाद में सोल खराब हो जाते, तो उसका सोल एक्चुअली उन लोग सोल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बट इसका सोल अच्छा था। जब मैंने वो जूता देखा, फोटोज़ में भी देखा फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एटलीस्ट मतलब इसके ऊपर एटलीस्ट एक ट्राई ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर देंगे। बट लिटरली जब इसका मैंने पहली बार ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे बॉक्स खोला और उन्होंने मुझे हाथ में दिया, अच्छा लगा। मतलब 900 रुपये में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसकी जो कपड़े की थिकनेस कॉन्वर्स जैसी नहीं है, या फिर जिस तरीके का उसका जो फील है वो उस तरीके का एकदम अप टू द मार्क नहीं है। बट स्टिल वो चीप कॉपी जो 600-700 रुपये पे फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे मिलती है, वो लेने से बेटर है आप ये ले लो, क्योंकि ये 900 रुपये तक इसकी प्राइस ड्रॉप होती है रिबॉक की। तो कुछ इस तरीके से इसकी लेसेस है और ये साइड में रिबॉक की ब्रांडिंग है। सोल कुछ इस तरीके से है। आप बताइए मुझको सोल कैसे लगता है। मुझे तो यहाँ हाथ में एकदम सुपर सॉलिड लगता है। मतलब इसका सोल अच्छा खासा टिकेगा, कपड़ा फट जाएगा लेकिन इसका सोल नहीं जाएगा। अच्छा खासा वेट भी है इसको। पुराना वाला जब जूता जो रिप्लेसमेंट के लिए आया था, तो उसका ये पूरा वाला सफ़ेद कलर का पोर्शन थोड़ा सा यूज लग रहा था, इसके लिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया और बॉक्स की हालत भी एकदम खस्ता थी। ओके, और ये देखो कितना फ्लेक्स है इसमें सोल में, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मटेरियल क्वालिटी क्या है। अगर सोल ज़्यादा भी कड़क होता है तो भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा भी एकदम फ्लेक्स करता है तो भी दिक्कत होती है। बट ये वो वाली जो कॉपीज़ होती है जो मिलती है मार्केट में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, उससे तो ये फार बेटर है। कपड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा मोटा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ इसके लाइनर है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये कपड़ा है, इसके अंदर की तरफ आप अगर देखोगे तो एक लाइनर है। तो अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से एक मेश वाला कपड़ा है, ताकि आप ब्रीथ कर पाओ, आपको ज़्यादा पसीना ना आए। तो चलो ये इसको एक बार मैं पहन के बताता हूँ। हाँ, ये स्पेसिफिकली मैंने इनको ब्लैक जीन्स के लिए मंगाया था, ब्लैक जीन्स और डार्क ब्लू कलर की जीन्स, इसके लिए मैंने ये स्नीकर को मंगाया था। पीछे यहाँ पे रिबॉक की ब्रांडिंग है कुछ इस तरीके से। तो एक बार मैं आपको जूता पहन के दिखाता हूँ कि जूता पहनने के बाद कैसे दिखता है। इसकी जो फिटिंग है एकदम इजी है। मतलब ऐसे नहीं है कि जूता सस्ता है तो वो टाइट बैठेगा आपको। मेरा फुट जो है वो आगे का जो ये पोर्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होने के बावजूद भी इजीली चला जाता है। ऐसे नहीं कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है या फिर एकदम यहाँ पे ओवर टाइट हो जाता है, तो फिर भी आपको बहुत दिक्कत होती है पहनने के लिए, या फिर वॉकिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पोर्शन रहता है। तो कोई अगर ऐसे डुप्लीकेट जूते लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। वाटर बबल्स आ जाते हैं छोटे छोटे। तो
पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो थोड़ा सा चल के देखा मैंने इसके ऊपर, पहनने में चलने में बड़े खूबसूरत है। नीचे का सोल है उसमें हार्डनेस कम होने की वजह से आप जब भी चलते हो तो जनरली कॉन्वर्स में मैंने पहन के जब देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉन्वर्स के सोल बहुत हार्ड है, वो ड्यूरेबल भी होते हैं, बट ये थोड़ा सा फॉरगिविंग है, ये आपको थोड़ा सा चलने देता है, शूज अच्छी तरीके से मोल्ड होते हैं तो चलने में दिक्कत नहीं देगा। और मेरे हिसाब से इसका ब्रेकिंग पीरियड भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। इसका जो आगे का जो मेरा फीट है, वो जो लेंथ है, मतलब वो जो ब्रॉडनेस है, वो इतना कंफर्टेबल है। जनरली मुझे ये वाले प्राइस रेंज में इतना कंफर्ट नहीं आता। एक डीकैथलॉन के जूते आते हैं विदाउट लेस वाले, उसमें एक कंफर्ट आता है मुझको, बट ये वाले पैसे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 970 रुपए के आसपास है मुझको, कुछ कॉइन्स वगैरह हटा के सब सेल के टाइम पे आए थे, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। किसी को अगर कॉन्वर्स नहीं पहनना है, मतलब उतना खर्चा नहीं करना है लेकिन कॉन्वर्स वाला फील चाहिए, तो इसमें ब्लैक कलर भी आता है मेरे हिसाब से, रेड कलर भी आता है और ये वाइट कलर भी है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, वर्थ है। मतलब एक और एक पैसा आप जितना इसके ऊपर स्पेंड करते हो, बजट वाली जो शॉपिंग होती है उसमें ये वर्थ है मेरे हिसाब से। और क्वालिटी भी अच्छी लगी। अगर 6 महीना 8 महीना साल भर भी चल जाए तो भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कॉलेज में ऐसे कोई अगर देखता है, कॉलेज स्टूडेंट कोई है और उसके हिसाब से साल भर अगर जूता चल जाए बहुत बड़ी बात है। अगर जो मल्टीपल शूज पहनते हैं उनका साल भर ये चल ही जाता है, अगर एक पहन के इसको कंटिन्यूसली रगड़ोगे तो ये 6 महीना टिक गया तो भी बहुत बड़ी बात है। कॉन्वर्स के एक जूते के प्राइस में ये 4 बार आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से वर्दी है। इसके साथ रिबॉक का मैंने और एक आर्टिकल खरीदा था, ना मैंने किसी को वो दिखाया और ना मुझे उसको पहनने का मौका मिला, तो वो अभी भी मैं नहीं पहनता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा वाला है। तो पिछले साल मैंने इसको खरीदा था, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। तो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे, मैंने इसको ऑर्डर किया था आजियो से, और ये जूता मैंने रेगुलर मतलब कैजुअल यूज़ के लिए मंगाया था और बहुत खूबसूरत था ये जूता। तो ये बॉक्स पे से आर्टिकल नंबर अभी हट गया है, बट कुछ 5,000 रुपये इसकी एमआरपी है और मेरे हिसाब से मैंने इसको 1,100 रुपये में ख़रीदा था। तो अभी फ़िलहाल इसको भी मैं पहनना चालू कर दूंगा। सोचा आपको एक बार आर्टिकल दिखा दूं। इसके जो सोल का कलर है इसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा था, और बहुत लाइट वेट है, मतलब ऐसे पता भी नहीं चलता कि ये इसका कुछ वजन है। तो मैंने जनरली जीन्स पे कैजुअल वेयर के लिए इसको मंगाया हुआ था। तो आप बताना मुझको कमेंट सेक्शन में आपको ये बजट शॉपिंग कैसी लगी, आपको रिबॉक का ये जूता कैसे लगा। अंडर 1,000 रुपीज़ आपको ये वर्थ लगता है क्या? अगर कोई यूज़ करता है तो मुझे बताना कि आपको 1,000 रुपये के अंदर ये वर्थ लगता है क्या। कैसी का नया एक वॉच आया हुआ है, इसकी जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग करके आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इम्पल्स मैंने परचेस किया है। जनरली मैं इम्पल्स परचेस नहीं करता, मतलब घाई घाई में कोई परचेस नहीं करता, प्राइस ड्रॉप होने देता हूँ फिर उसको परचेस करता हूँ। बट इसको मैंने जब देखा और मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि यार मिंत्रा छोड़ के ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको उठाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे रुक जाता हूँ और चीज़ें स्टॉक आउट हो जाती है, तो फिर मुझे बाद में बुरा लगता है कि यार उस टाइम पे ले लेना चाहिए था। मुझे नाइकी का पेगासस 39 लेना था, अच्छी डील थी। मैंने एक दिन टाइम पास किया, सोचा कल और थोड़ा प्राइस ड्रॉप होगा, उस चक्कर में पेगासस रह गया मेरा परचेस करना। तो इसके लिए मैंने इसको परचेज किया है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जल्दी से जल्दी। आप बताना मुझे ये कैसे होगा, कौन सा ऐसा घड़ी रहेगा जो सिर्फ मिंत्रा पे मिलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।